हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 5वां बाब 31 से 47 आयत तक। उस वक्त यीशु ने यहूदियों से कहा, अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही काबिल एतबार नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो वो देता है काबिल एतबार है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी। गो मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, तो भी मैं ये बातें कहता हूँ ताकि तुम निजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था, और तुम्हें पसंद आया कि थोड़ी देर तक उसकी रोशनी से खुश रहो। लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम मेरे बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरी गवाही देते हैं कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप ही ने जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही दी है। तुमने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी और ना उसकी सूरत देखी, और तुम उसका कलाम अपने बातन में कायम नहीं रखते, इसलिए तुम उसके भेजे हुए का यकीन नहीं करते। तुम नविश्तों में ढूंढते हो, इसलिए कि तुम गुमान करते हो कि इन्हीं में तुम्हारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है, और ये वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना पसंद नहीं करते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। कोई दूसरा अपने ही नाम से आए तो तुम उसे कबूल कर लोगे। तुम जो आपस में एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज़्ज़त जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं ढूंढते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? गुमान मत करो कि मैं बाप के पास तुम्हारी शिकायत करूँगा। तुम्हारा शिकायत करने वाला मूसा ही है, जिस पर तुम्हारा भरोसा है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे ही हक़ में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का भी यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का यकीन क्यों करोगे? पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के दौर में दिलों में इज़्तिराबी बढ़ती जा रही है। दिलों में सफाई और पाकीज़गी की कमी आती जा रही है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक सिर्फ नेक दिल ही खुदावंद को देख सकते हैं। यीशु भी फरमाता है कि हमारे दिल से उठने वाले मनफी ख्यालात ही हमें बुरा बना देते हैं। लिहाजा इलाही राब्ते और खुदावंद से मजबूत और बेहतर ताल्लुकात के लिए दिल की पाकीज़गी लाजमी है। हमारा रोज़ा हमारे दिल की पाकीज़गी के लिए हमें दावत दे रहा है। खुदावंद की आवाज़ खुदावंद से राब्ते के लिए हमें पुकार रही है। खुदावंद इसी राब्ते के ज़रिए और हमारे इर्द गिर्द के लोगों के ज़रिए हम तक रसाई करना चाहता है। हमारे करीबी लोग ही हमारे इलाही राब्ते का सबब बन सकते हैं। कुचले हुए लोग, रद्द किए हुए लोग, बच्चे, रोती हुई औरतें, भटकते हुए राहियों की मदद करने से मैं खुदावंद के साथ अपने राब्ते को उस्तवार कर सकता हूँ, क्योंकि खुदावंद से राब्ता इंसानों के ज़रिए ही हो सकता है। ए खुदाए मेहरबान, मुझे अपने माहौल को देखने और परखने की तौफीक अता कर, ताकि मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तेरे साथ राब्ता कायम कर सकूं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।